नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडे पर लगी मोहर, सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट। उपचुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली लौटे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तबीयत बिगड़ने को बताया बड़ा कारण। केंद्र सरकार ने लोगों को दिया तोहफा, पेट्रोल 5, डीजल 10 रुपए हुए सस्ते। छठ महापर्व पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, कई स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। दिवाली के पूर्व संध्या पर नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के सेवा कर्मियों और पेंशन भोगियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बुधवार शाम हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31 दिन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है। सरकार जुलाई 2021 के प्रभाव से यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य कर्मियों को वेतन और पेंशन के तौर पर देगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। इसके बाद से राज्य के कर्मी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के इंतजार कर रहे थे और नीतीश सरकार ने दिवाली के ठीक पहले राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को ये तोहफा दे दिया है। राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को 4 महीने का बकाया भी मिलेगा। तो 23 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है और दिवाली तोहफा हम कह सकते हैं कि मिला है। साथ ही साथ 23 एजेंडों पर मुहर लगने के साथ साथ नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे फैसले हैं वो लिए गए हैं और पेंशन भोगियों के पेंशन को भी बढ़ाया गया है। बता दें आपको कि 23 एजेंडों पर मुहर भी लगी। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने कहा है कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। दोनों ही जगह से हम जीत गए हैं और नीतीश कुमार भी जीत गए। उनको भी बहुत बहुत बधाई। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फिर भी आए थे, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो इसके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है और लोग देखा है कि ये पार्टी बढ़िया से चला सकती है, करप्शन नहीं है, ये नहीं है, यही सब लेकर के भारतीय जनता पार्टी को दिया और सारे लोग दिए। दोनों सीट हम लोग नीतीश कुमार जी जीत गए, तो नीतीश कुमार को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, वो भी जीत गए। महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, दोनों मुद्दा है और उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं तो लगे हुए हैं कि कैसे महंगाई को कम करें। हम लोग सभी लोग कहते रहते हैं कि महंगाई कुछ कम कीजिए इस देश में, अब होगा, वो भी कम होगा। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार एनडीए नेताओं की रिएक्शन आ रहे हैं और बीजेपी कोटे से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिजल्ट जनता के सामने है और जनता किसके साथ है ये पता चल गया है। विकास के मुद्दे पर हमने चुनाव में वोट मांगा था, पर जनता ने विश्वास जताते हुए हमें अपना वोट दिया है। बोल रहा है विपक्ष कह रहा था कि वो दोनों सीटें जीते। वो तो विपक्ष को तो रिजल्ट सामने आ गया ना, जनता किसके साथ है। और निश्चित रूप से जो विकास के मुद्दे थे उन मुद्दों पे हम लोगों ने वोट की आग्रह किया था, उसके आधार पे हम लोग का जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। पूरी तरह से भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार जो काम करी है उस पर वोट है। लालू प्रसाद का कुछ असर नहीं दिखा चुनाव में। लालू जी और पूरी विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई थी, कांग्रेस ने नूरा कुश्ती किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार उपचुनाव में आरजेडी को मिली हार के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। दरअसल उनके साथ राबड़ी देवी मिसा भारती और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक तबीयत खराब होने के कारण लालू दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जो है रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए।
वहीं लालू प्रसाद यादव की दिल्ली जाने को लेकर अब एनडीए की तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी है। ऐसे में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लालू यादव का परिवार भगौड़ा है, वह सिर्फ काम के वक्त बिहार को याद करते हैं। देखिए, चुनाव परिणाम आया और लालू प्रसाद यादव जी का पूरा कुंबा दिल्ली फरार हो गया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बिहार आते हैं। जब इनको उम्मीद जगती है कि अब इनके कुछ विधायक जीत जाएंगे तो ये कुछ कर सकते हैं, तो बिहार पहुंच जाते हैं। भाई साहब को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये भगौड़े हैं। बिहार के लोगों का पैसा लूट कर भाग जाना, सत्ता के लिए आना और जब इनको लग जाए कि सत्ता नहीं मिल रहा तो भाग जाना, ये राजनीतिक भगौड़े हैं और राजनीतिक भगौड़ों का परिवार है। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। ऐसे में नई वारदात को अंजाम देकर अपराधी आराम से रफू चक्कर हो रहे हैं। नया मामला फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अख्तर मुखिया की हत्या कर दी और सरेआम हुई इस हत्या से लोग दहशत में हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है। दरअसल फुलवारी शरीफ में हाथी पालने के शौकीन और अपने बेटे की करतूत से अजीज होकर अपने एरावत संस्था की करोड़ों की संपत्ति हाथी के नाम कर देने वाले मोहम्मद अख्तर उर्फ अख्तर हाथी मुखिया की हत्या को लेकर कई मामले में जांच हो सकती है। वहीं घटना के बाद मुर्गियाचक और जानीपुर समेत आसपास के इलाके में सनसनी है, तो कई लोग इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लगा रहे हैं। सर साहब के बारे में जो हम लोग को पता चला है कि ये पशु प्रेमी थे, हाथियों को रखते थे और हाथियों से इनका इतना स्नेह था, इन्होंने ज़मीन का अपना सारा हिस्सा हाथी के नाम कर दिया था। लेकिन ज़मीन को लेकर के दूसरे लोगों से भी डिस्प्यूट्स चले आ रहे थे। इन पे गोली चलाने के आरोप में इनका बेटा खुद बेउर जेल में बंदी है। वो उसने सिपाही दानापुर कोर्ट में कांस्टेबल की हत्या की थी, वो केस भी उस पर पेंडिंग है। ज़मीन डिस्प्यूट्स के 3-4 एंगल हैं जो हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जो प्राइमा फेसी बॉडी को देख करके और पीओ को देख करके समझ में आया है कि हत्या करने की नीयत से कम 2 अपराधी 2 पिस्टल कम से कम यूज़ किए हैं। इसलिए इनकी जो प्राइमा फेसी हमें समझ में आया है कि इनकी बॉडी में कम से कम 7 या 8 गोली लॉज है। रोहतास जिले के दरिहट में आभूषण कारोबारी पिता पुत्र को गोली मारकर 1 लाख रुपए से अधिक के आभूषण और 15,000 नगद लूटकर अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद आनन फानन में घायल बेटे और बाप को अस्पताल लाया गया, जहां पिता को बेहतर इलाज के लिए घायल अवस्था में वाराणसी रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छानबीन कर रही है। रात में गोली चला है छिन्ना झपटी में, जिसमें राजकुमार सोनी और उनके बेटे मिथिलेश कुमार सोनी को गोली लगा है। राजकुमार सोनी को पेट में लगा है और मिथिलेश सोनी के जांघ में लगा है। दोनों को थाना के माध्यम से सदर अस्पताल सासाराम में ले जाया गया, जहां से फर्स्ट एड कराते हुए राजकुमार सोनी को बनारस रेफर किया गया और मिथिलेश सोनी को हम लोग घर लेकर आए सुबह। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब के मामले सामने आने के बाद उत्पाद विभाग की टीम लगातार हरकत में नजर आ रही है और शराब कारोबारियों के अवैध ठिकानों को लगातार ध्वस्त करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें काफी हद तक उत्पाद विभाग की टीम तत्पर है। इसी कड़ी में उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर सकरा के सेरिया रूपन पट्टी सहित शहर के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर संभावित शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। सभी क्षेत्रों में गश्ती की गई और गश्ती के दौरान जो भी तारी या चुलाई के अड्डे हैं उन सबको तोड़फोड़ एवं नष्ट किया गया और साथ ही जो वहाँ लोग उपस्थित थे उन सबको जागरूक करने का काम किया गया कि ये सब अवैध है, गलत है और इससे स्वास्थ्य का नुकसान होता है और इन सब से दूर रहने की आवश्यकता है। वर्तमान त्यौहार का समय है, लोग वाग इनकी तरफ आकर लोग वाग इनसे दूर रहें, इस पूरी लत से दूर रहें। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है, लेकिन इस सेंटरों पर सिर्फ कुछ ही लोगों की जांच की जा रही है। यात्री अपनी कोरोना की जांच करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस कारण स्वास्थ्य कर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो लोगों को भी इसके लिए तत्पर होना जरूरी है। प्रशासन अपनी तरफ से तो तैनात है, लेकिन ऐसे में अगर लोग
तत्पर नहीं होंगे, लोग सतर्क नहीं होंगे तो फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में जिस तरीके से कमी आई है, एक बार फिर से वो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। और सभी लोगों को औसतन 90% लोगों को जांच कर ली जा रही है। कोई भाग जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन लगभग सभी लोगों को हम लोग जांच कर ही ले रहे हैं। पॉजिटिव केस मिल रहा है अभी तो पॉजिटिव केस नहीं आया है। परिचय क्या है? संतोष कुमार गुप्ता, नर्सिंग स्टाफ। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है।
और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिवाली को लेकर एक और जहां मोकामा का शहरी और ग्रामीण इलाका जश्न मना रहा है, वहीं मिट्टी का दिया बनाने वाले कुम्हारों के घर अंधकार ने डेरा जमा लिया है। बढ़ती महंगाई और आसमान छूती कीमतों ने कुम्हारों की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन बदलते समय के साथ इनकी पुश्तैनी कला से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। लोग चाइनीज लाइटों को खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कुम्हारों की कमाई पर असर पड़ रहा है। देश में दीपावली की धूम है, वहीं मिट्टी के दिए की बिक्री कम होने के कारण कुम्हारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। वे बाजार में दुकानें लगाकर हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, बस इसी उम्मीद में कि ग्राहक उनसे मिट्टी के सामान खरीदें और त्योहार के इस मौसम में उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशियां आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। हर साल दिवाली में लोगों के घर रोशनी से जगमगाते हैं, लेकिन रोशनी के इस जगमग त्योहार में कुम्हारों के घर अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि दिवाली के दौरान लोग ज्यादातर चाइनीज सामानों का उपयोग करते हैं। इस कारण कुम्हारों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने एक ऐसा सराहनीय काम किया जिससे सड़क किनारे बैठी कुम्हारिन के चेहरे पर खुशी छा गई। दरअसल दिवाली के दिन रोड किनारे बैठी ये कुम्हारिन मिट्टी के सामान बेच रही है, लेकिन किसी का उस ओर कोई ध्यान नहीं। तभी वहां से गुजर रहे जिलाधिकारी ने ये देखा और गाड़ी रोककर उस कुम्हारिन से मिट्टी के बर्तन खरीदे। और सिर्फ इतना ही नहीं, डीएम ने लोगों से ये अपील भी की कि खुशी के इस त्योहार में कुम्हारों की मेहनत को जाया ना हो। अच्छा ये बताओ, डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने बर्तन लिए तो तुम्हारी बोनी हो गई थी? बोनी नहीं भाई, नहीं हुई। तो आपसे बर्तन खरीदे? हाँ। कै खरीदे? 4 खरीदे। 4 खरीदे। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? एक जिला अधिकारी ने, एक कप्तान साहब ने आपसे बर्तन खरीदे, अच्छा लग रहा है। ये सौभाग्य है ना आपका। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और अब दिवाली के खास मौके पर वोकल फॉर लोकल की मांग एक बार फिर उठने लगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमें इस दिवाली में भी अपने स्थानीय कामगारों का ख्याल रखना है। हम जितना अधिक वोकल फॉर लोकल होंगे उतना ही हमारे परिवारों में खुशहाली आएगी। पीएम ने देशवासियों से धनतेरस से दिवाली तक स्थानीय उत्पादों की ही खरीदारी का आह्वान किया। इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी
सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। अब ऐसे में एक तरफ जलती हुई रोशनी हमारे घरों में जाती है, तो दूसरी तरफ इन मिट्टी के साथियों के लिए भी हमारी ये कोशिश उनके आशियानों में एक रोशनी दे देगी, ताकि उनके नौनिहालों के चेहरे पर भी मुस्कान। डीटीवी भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। दानापुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर विभिन्न घाटों का जायजा लेने के लिए दानापुर गंगा घाट पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह पाटलिपुत्रा सांसद रामकृपाल यादव और पूर्व विधायक आशा सिन्हा पहुंची। इस मौके पर भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांसद ने नाव के द्वारा दानापुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रामकृपाल यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि कई घाट खतरनाक हैं, जो छठ व्रतियों के लिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने की जरूरत है। दानापुर के विभिन्न घाटों का दौरा उन्होंने किया है और हमारे साथ स्कूटी अफसर भी हैं, यहाँ के माननीय पूर्व विधायिका भी हैं, हमारे पूरे कार्यकर्ता हैं सब लोग। उन्होंने देखा कि काम तो लगा हुआ है सब साफ सफाई का, और अभी भी बहुत किल्लत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे घाट हैं जिसका इस्तेमाल होता था, वो शायद इस बार नहीं हो पाएगा, तो उसकी स्थिति ठीक नहीं है। खासतौर पर नारियल घाट से टुवर्ड्स उधर गुरुद्वारा घाट जो है, उस घाट की स्थिति बीच के बहुत दलदल है, गंदगी भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी बढ़ने के कारण जो स्पेस मिलता था छठवर्तियों को घाट के किनारे, वो स्पेस कम। तो मैं समझता हूँ कठिनाई इस बार फेस करनी पड़ेगी। गया में छठ को लेकर नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है। 24 घंटों पर निगम छठ पूजा के लिए विशेष तौर पर तैयारी कर रही है। निगम छठ पूजा के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल कर रही है और इसी क्रम में मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर नगर आयुक्त सावन कुमार सहित तमाम पदाधिकारी ने छठ घाट का जायजा लिया। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी आज दिवाली की धूम देखी जा रही है। दिवाली के पहले राजधानी पटना सज धज कर तैयार हो चुकी है। रोशनी के इस त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोगों ने अपने घरों में सजावट कर रखी है और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। छठ महापर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की कड़ी में कुछ और छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। त्योहारों के सीजन में सरकार ने लोगों को पेट्रोल डीजल के भाव में बड़ी राहत दे दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर लोगों को पेट्रोल डीजल के भाव में राहत देने की योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम की जा रही है। पहले ही भारी महंगाई से जूझ रहे लोगों को इस खबर से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। और आज दीपावली है और तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली मनाएं, पटाखे न जलाएं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ना भूलें। नमस्कार।